65 के बाद की नहीं सर, 40 से ऊपर नहीं सर, क्वेश्चन नंबर बोलिए, क्वेश्चन नंबर जिसके पास बुक है तो क्वेश्चन नंबर बोलिए। 47 45 बड़ा ही सिंपल है, इसका आंसर 5/2 है। किस वजह से? देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और इसमें दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 2ab गायब हो गया। 2ab गायब क्यों हुआ? क्योंकि 2ab 0 होगा, तो a डॉट b 0 हो गया। a डॉट b 0 होता है, मतलब एंगल कितना होता है? 90 डिग्री, थीटा 90 हो गया। आगे बताइए 47 if a and b are unit vectors है such that a plus b भी यूनिट वेक्टर है, तो a और b के बीच का एंगल बताना है, ठीक है? तो a b के बीच का एंगल बताना है 47 तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b, तो क्या क्या यूनिट वेक्टर ये बताया था शायद, ये दोनों यूनिट वेक्टर है, तो मतलब मॉड a b और मॉड b दोनों ही कितने आने वाले हैं? 1 आने वाले हैं। और ये भी यूनिट वेक्टर है, मतलब मॉड ऑफ a प्लस b भी कितना आएगा? 1। तो अब इसमें पूछा है कि a और b के बीच का एंगल निकालना है, ठीक है? तो मैंने बताया था कि सबका मॉड दिया हुआ, तो कौन सा फॉर्मूला लगता है? इसको मैं लिख सकता हूँ रूट स्क्वायर, ठीक है? और वेक्टर का स्क्वायर, मॉड का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? वेक्टर के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इसको खोल दीजिए, तो वेक्टर स्क्वायर वेक्टर b स्क्वायर प्लस 2a डॉट b 1 प्लस 2, तो ये 1 प्लस 1 प्लस 2 डॉट मॉड a मॉड b cos थीटा, ठीक है? और ये कितना दिया है? 1 है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। 1 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 ab, ये भी कितना है? 1 है, दोनों का मॉड cos थीटा, बस यहाँ से निकल आएगा 1 माइनस 2 माइनस 1, और ये 2 नीचे cos थीटा, तो थीटा कितना होता है? याद होना चाहिए 120 120 डिग्री होता है, मतलब 180 माइनस पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 आंसर आ जाएगा। आगे बताइए सर, ये 2 मॉड a वेक्टर डॉट b वेक्टर मॉड का cos थीटा, ये वो फॉर्मूला है a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और a डॉट b होता है a b cos थीटा, डॉट प्रोडक्ट ना। सर एक बार सर वो बोलिए सर। नहीं सर नहीं, याद आगे बताइए, बड़ी देर से सर आगे बताइए सर, वीडियो खराब हो जाएगा। 47 के बाद बताइए, जल्दी बताइए। सर 50 में सर ये बता दो कि सर को जो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट और इनके बीच में सर एक रिलेशन होता है, वो सर जो पीछे लिखा है सर यही होता है। a डॉट b का स्क्वायर a क्रॉस b का स्क्वायर, सोचो यहाँ से क्या आएगा? मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर cos स्क्वायर, मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, अंदर में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, किसके बराबर होता है? मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर। सीधे भी याद करवाना है। हां, ये रिलेशन सीधे कैसे याद करना? ये सी को लगा देना, इसमें आ जाएगा आंसर। यस सर, आ गया। आगे बताइए। आगे सर इसमें सर टिक नहीं लगी सर, तो कहाँ क्या क्या लगाया फिर? सर 51 भूल है कॉपी में, तो फिर क्या करें बताइए? क्या ये वाला थोड़ा समझ नहीं तो आया किस पर टिक लगाया आपने? सर जी। टिक क्या सर? वो सर सवाल हमें इस चैप्टर की आईडी नहीं थी, इसलिए सर टिक नहीं लगाए सर। फॉर्मूला है, सर पीछे देखना पड़ता था हर सवाल। तो तुम ये क्या होता है? a डॉट b cos थीटा, टाइम देख कितने a स्क्वायर b स्क्वायर cos स्क्वायर, ये होता है ab sin थीटा, a स्क्वायर b स्क्वायर sin स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचा? cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर। मॉड कहाँ से लगा दी? नहीं, ये तो होता ही है ना, a डॉट b। बड़ी मुश्किल में सर पूरा ये नहीं बोली। a डॉट b होता है ना, मॉड a मॉड b sin थीटा, मॉड a मॉड b cos थीटा, उसमें ही आता है मॉड a मॉड b। 51 देखिए, a b c are three vectors such that mod a is equals to 3, mod b is equals to 4, mod c is equals to 5, and a b c are perpendicular to b plus c c plus a। ये जो a b c है, ये तीनों के तीनों वेक्टर परपेंडिकुलर है किसके? एक दूसरे, b प्लस c के, और साथ ही साथ परपेंडिकुलर है c प्लस a के, ये दिया हुआ है, और साथ ही साथ परपेंडिकुलर है a प्लस b के। हाँ,
बतानी है मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। यही फॉर्मूला कई बार लगता है ना, कई जगह लगता है, क्योंकि फिर वो वेक्टर बन जाता है, तब आप होल स्क्वायर खोल सकते हो। तो यहां से खोल दिया, इसका क्या लिख देंगे, तो ये निकालना है, तो a प्लस बी प्लस सी का मॉड इज इक्वल टू रूट ऑफ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये, a स्क्वायर, ठीक है, b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2a डॉट b डॉट c डॉट a। फॉर्मूला याद होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना आ गया। अब वेक्टर a का स्क्वायर किसके बराबर होगा, मॉड a के स्क्वायर। मॉड a कितना दिया हुआ है, 9, तो ये 9 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 16 और ये क्या आ जाएगा 25। अब देखो a जो है इनके परपेंडिकुलर है, तो a डॉट b प्लस c कितना होगा 0, आई बस, और b इसके परपेंडिकुलर है, तो b डॉट c प्लस a क्या होगा 0, और c इसके परपेंडिकुलर है, तो c डॉट a प्लस b भी कितना आएगा। ये बात समझ में आई? यस सर। तो देखो ये पूरा टर्म ही 0 हो गया, a डॉट b a डॉट c, a डॉट b, a डॉट c, a डॉट c, b डॉट c, b डॉट c। तो हर चीज दो बार लिखी हुई है, तीनों को ऐड कर दिया, तो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a इज इक्वल्स टू 0। तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, इसकी वैल्यू आ जाएगी 16, 25, 25, 50, 5 रूट 2। है इसमें? आगे बताइए, 51 हो गया, 53, 0 कैसे होगा सर, ये लिखा हुआ 53, मैं लिखा, हाँ 0 कैसे होगा, ऊपर लिखा है ना, देखो जोड़ दो, a डॉट ऊपर वाला 0 कैसे होगा सर, वो a डॉट परपेंडिकुलर गिवन है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है ना, ये वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, तो इसका डॉट इज इक्वल्स टू 0 होगा। तो तुम्हारी बुक में नहीं लगेगा, तो अपनी बुक में आगे बताइए। मैं सर 66 से पूछा, उससे पहले को कह रहे थे, तो बोलो, तुम बोलो 66 56 57 है, 57 तो जल्दी बोलना था ना 57। अरे क्या बोल दिया आपने, देखो 57 a क्रॉस b और b 0 ही है, इस दोनों में से कोई भी a क्रॉस b a डॉट b 0 दिया हुआ है, हाँ सर, ठीक है, तो देखो a क्रॉस b और a डॉट b 0 ऐसे भी कर सकते हो, तो दोनों में से कोई एक चीज 0 है। हाँ, तो अगर ये 0 आ रहा है तो क्या होगा, दोनों में से कोई एक चीज 0 हो जाएगी, खत्म। इसमें D आंसर होगा सर, D होगा, देखो वहां देखो क्या दिया है, हाँ, a इज इक्वल्स टू 0 और b इज इक्वल्स टू 0। 59 58 50 a b c are three vectors such that a plus b plus c 0 है, ठीक है, तो a डॉट b b डॉट c c डॉट a की वैल्यू बतानी है कितनी होगी, ठीक है, तो स्क्वायरिंग सर बोथ साइड, नॉन जीरो वेक्टर्स है, नॉन जीरो वेक्टर्स है ना, देखो दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, सर ग्रेटर देन 0, हाँ देखते हैं, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड ये आएगा और राइट हैंड साइड, ये बात समझ में आई, ये बात समझ में, यस सर, हाँ a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 0 दिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2ab 2bc 2c इज इक्वल्स टू 0। इसके बारे में पूछा है कि इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, तो a डॉट b b डॉट c c डॉट a क्या आंसर आएगा डॉट 2। ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, माइनस टाइम्स a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अब मैंने पढ़ाया था कि किसी भी नंबर का स्क्वायर ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 होता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर, दुनिया में कोई भी नंबर है
उसका स्क्वायर करेंगे हमेशा 0 या 0 से बड़ा है। जीरो का सर स्क्वायर कर दो सर, कभी अच्छा इक्वल्स टू आ जाएगा। तो ये ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन, और तीन पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करेंगे तो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0, और जैसे ही माइनस लगाएंगे तो ये लेस देन इज इक्वल्स टू 0। आई बात समझ में? तो ये वैल्यू कैसी होगी? लेस देन 0। इक्वल्स टू तो नहीं है, लेस देन ही है। हाँ तो लेस देन 0 लगा दीजिए। नॉन जीरो वेक्टर है ना, तो नॉन जीरो तो ये कभी 0 नहीं होगा। अगर सर ये दिया होता कि ये अगर कुछ दिया ही नहीं होता तो हाँ तो हम लेस देन इज इक्वल्स टू 0 लिखते हैं। तो भी क्या कुछ भी ना दिया हो तो ये तो पॉजिटिव तो होएगा कम से कम 0 हो सकता है, उससे नीचे तो नहीं जा सकता है ना। तो लेस देन इज इक्वल्स टू 0 लिखते हैं। अभी उसमें बोला नॉन जीरो नंबर्स हैं, 0 नहीं होंगे तो लेस देन 0 हो जाएगा। 59 एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दिस एंड दिस फॉर ऑल रियल x इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। तो एंगल के बारे में पूछा है कि जो एंगल है इनके बीच का वो ऑब्ट्यूज होगा कि अक्यूट होगा, ऐसा पूछा है। अच्छा ऑब्ट्यूज सारी रियल वैल्यूज के लिए इनके बीच का एंगल ऑब्ट्यूज दिया हुआ है, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू पूछिए, तो अगर इनके बीच का एंगल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? cos थीटा। मैं कुछ नहीं बोला था। कितना हो जाएगा? लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 12 प्लस 3 6 लैम्डा 6 लैम्डा एक्स, ये दिया हुआ है। अपॉन इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब ऑब्ट्यूज सर 90 से बड़ा। 90 से बड़ा ऑब्ट्यूज होता है। दो वेक्टर के बीच का एंगल कहां से कहां तक हो सकता है? 0 से 180 0 से 180 तक, 180 तक। तो 0 से 90 तो अक्यूट, 90 से बड़ा तो ऑब्ट्यूज। अब अगर 90 से बड़ा है एंगल तो उसका कॉस कैसा होगा? नेगेटिव होगा, लेस देन 0। तो इसके नीचे और भी बहुत कुछ आएगा रूट रूट लगा के, ये लेस देन इज इक्वल्स टू 0, लेस देन 0 ऑब्ट्यूज दिया हुआ 0 तो नहीं हो सकता, ठीक है। इसको सॉल्व, ये पॉजिटिव नंबर है, जो कुछ भी आएगा पॉजिटिव आएगा, उधर मल्टीप्लाई होके वो 0 से मल्टीप्लाई होके खत्म हो जाएगा। तो ये आ गया कि लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा से डिवाइड करके स्प्लिट करना है। लैम्डा के बारे में नहीं पता है, अगर किसी नंबर के बारे में नहीं पता है कि वो पॉजिटिव नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी में उससे आप मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर नेगेटिव हुआ तो साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव हुआ तो साइन चेंज नहीं होगा। जिसके बारे में श्योर है उससे कर सकते हैं। तो ये लेस देन 0 आ गया, ठीक है। कुछ दिया इसमें लैम्डा के बारे में? नहीं सर, लैम्डा के लिए तो पूछा, तो लैम्डा का रिलेशन बताना, ठीक है। तो तीन ऑप्शन में दिख रहा है मुझे कि दो ऑप्शन में लैम्डा ग्रेटर देन 0 है, दो में। तो देखो अभी यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थोड़ा खेल आएगा। तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन 0। तो जानते होंगे आप कि y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो आप पॉलिनोमियल पढ़ते थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्लास 10th में, ठीक है। इधर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो दो चीजें होती थी इसमें, a पॉजिटिव और a नेगेटिव। अगर a पॉजिटिव होता था तो इसके ग्राफ को क्या बोलते हैं? इसके ग्राफ का एक नाम होता है बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा नाम होता है, पैराबोला बोलते हैं इसके ग्राफ को। अच्छा तो नहीं है है, ठीक है, पैराबोला। तो आपने पढ़ा होगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax प्लस माइनस, ये कौन कौन से पैराबोला है? राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। x स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4ay, अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला। तो जहां x स्क्वायर आ जाए वहां पर अपवर्ड या डाउनवर्ड होगा, ठीक है। तो प्लस माइनस यहां ना लगा के यहां पे भी लगा सकते हैं। तो अगर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव आया तो अपवर्ड पैराबोला, नेगेटिव आया तो डाउनवर्ड पैराबोला। आई बात समझ में? तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो ये क्या है? पैराबोला है, एक्स स्क्वायर है और वाई है। अगर वाई स्क्वायर होता और एक्स होता तो पैराबोला, एक्स स्क्वायर और वाई होता तो पैराबोला। एक्स भी दोनों स्क्वायर हो जाते तो गड़बड़ हो जाता। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो उसी में चला जाएगा। एक्स स्क्वायर वाला टर्म है और वाई वाला टर्म है, तो ये कौन सा पैराबोला हो जाएगा? या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट डिसाइड करेगा। तो अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव, तो ए पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, तो कौन सा पैराबोला होगा? अपवर्ड पैराबोला। और ये
बताता है डाउनवर्ड पैराबोला। इतनी बात आई समझ? ये बात समझ में? अब देखिए, तो इसमें दो बातें हो सकती है। अगर लैम्डा पॉजिटिव है, ठीक है, अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड पैराबोला, यस सर, अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। देखिए y इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स स्क्वायर, हाँ और बना लो 4-5। लेकिन इनने बी का नहीं बना पाया, दिल्ली पुलिस बॉय। सॉरी सर, जो सीधे सीधे बता रहा हूँ, डाउनवर्ड पैराबोला, ये अच्छे लग रहे हैं। आज तो मैं दिमाग चला रहे हो उधर। तो ऐसे लोग भी होते हैं व्हाट्सएप पे फुल फॉर्म बना के भेजते रहते हैं। तो y is equals to lambda x square। तो देखिए अगर ये अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है, तो अपवर्ड पैराबोला तीन तरह के होते हैं। ध्यान से सुनिएगा ना, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है। अपवर्ड पैराबोला तीन तरह के होते हैं। क्या? एक तो काट के चलेगा एक्स एक्सिस को, ठीक है, दूसरा टच करके जाएगा, और तीसरा नहीं करेगा, खेलते हैं जीत जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? सोचो, ये एक्स एक्सिस है ना, वाई एक्सिस मैंने बनाई है नहीं है क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन वो सर और ऊपर जाएंगे सर। हाँ, यहाँ रुकेगा नहीं है ना, ऐसे जाएगा। तो ये यही है। ये तीन वैरायटी हो सकती है। तो बताइए इसमें जो डी है डिस्क्रिमिनेंट, ये क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये पॉजिटिव। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसा आएगा? ग्रेटर देन 0 आएगा। सर ग्राफ में सर डिस्क्रिमिनेंट कहाँ होता है? ग्राफ में डिस्क्रिमिनेंट नहीं होता है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac से पता चलता है कि कितने रूट्स हो गए। अगर डी पॉजिटिव आया तो रियल एंड इक्वल रूट, हाँ वो तो आ रहा है, लेकिन मतलब रियल एंड इक्वल रूट का मतलब है जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करेगा। बराबर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट अलग अलग 2 पॉइंट पर कट करेगा। इस तरह से निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए आपने बनाया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका ग्राफ बनाया, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, इसके दो रूट्स आएंगे, एक तो 2 आएगा और एक 3 आएगा। इसको आप फैक्टराइज कर लीजिए, x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो जो ये ग्राफ है, एक तो x बराबर 2 पर 0 हो गया और x बराबर 3 पर 0 हो गया। इस तरह से पता चल जाता है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आएगा, तभी दो रूट्स आ रहे हैं। तो पढ़ा होगा ही 9th क्लास 10th क्लास में। यस सर, 2 पॉइंट पर टच हो रहा है तो इसके कितने रूट्स है? 2 रूट्स हैं। इसके कितने रूट्स है? एक ही रूट है। इसके 2 रूट्स है ना। तो अगर 2 रूट्स है तो डी पॉजिटिव होना चाहिए। सर अगर नो रूट एग्जिट तो डी की वैल्यू निकलेगी नहीं? हां, डी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तभी तो x इक्वल्स टू जो होता है ना माइनस बी प्लस माइनस रूट डी। रूट के अंदर डी अगर नेगेटिव आ गया तो कुछ नहीं आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। इसलिए डी नेगेटिव में कोई वैल्यू नहीं आती है x की, इमेजिनरी आती है। और ये क्या हो जाएगा? d इज इक्वल्स टू 0 इक्वल रूट, ठीक है। तो देखो अब सुनना है ना, कहां थे हम? तो अपवर्ड पैराबोला बन गया है ना, अपवर्ड पैराबोला। अगर अपवर्ड पैराबोला है तो बताओ ये वाला एक्सप्रेशन नेगेटिव आ रहा है, y की वैल्यू नेगेटिव, तो y तो ये होता है, ये होता है ना y। तो यहां तो दिख रहा है कि y किसी किसी x के लिए पॉजिटिव आ रहा है, किसी किसी के लिए नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। इसमें देखेंगे अगर लेकिन क्वेश्चन तो बहुत सस्ता था सर, आपने कहीं और चला गया ना। लेकिन सर ये चीज बढ़िया लगी सर पैराबोला। नहीं, इसमें एक्चुअली क्या करना है ना, cos थीटा नेगेटिव है, x कैसा है? रियल है ना। तो इसके लिए क्या करना है हमें, जो डिस्क्रिमिनेंट है आपको फाइनल आंसर बता देंगे, मुझे थोड़ा सोचना। अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला है तो ये कभी नेगेटिव हो नहीं सकता क्योंकि x रियल है। लैम्डा नेगेटिव है, डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला है अगर नेगेटिव होना चाहिए। कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac
लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन 0 लेस देन 4/। क्या है आंसर? यस सर। मैं सही जा रहा था, तो बस समझा देता हूँ मैंने क्या किया। ये पूरा समझाने में टाइम लग रहा है ना, लेकिन एक बार जब समझ में आ जाएगा तो चीजों को आराम से तुरंत डी आएगा। सर -4/3 होगा और इस तरफ -4/3 से ज्यादा होगा और 0 से कम होगा। b स्क्वायर माइनस 4ac प्लस -4/3 से 0। तो देखो क्या है, ये cos थीटा ये चल रहा है, ठीक है। अगर लैम्डा पॉजिटिव हुआ अपवर्ड पैराबोला है ना, अपवर्ड पैराबोला में ये बोल रहा है कि ये वाला जो वैल्यू है हमेशा नेगेटिव है, ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव है, ये बोला ना। अच्छा ऑब्ट्यूज है, ये तो बोल रहा है कि हमेशा वैल्यू नेगेटिव चाहिए इसको, जो कुछ भी आप रखो लैम्डा एक्स कुछ भी रखो, ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव आनी चाहिए। तो अगर अपवर्ड पैराबोला है तो हमेशा नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं। हमेशा नेगेटिव क्यों नहीं पॉसिबल है? इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव मतलब y की वैल्यू हमेशा नेगेटिव। हाँ, लेकिन ये तो नीचे आ गया, ऊपर भी चला गया ये, है ना, ये ऊपर भी चला गया, तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है। देखो y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। y की वैल्यू कैसे चेक करते हैं? आप x कुछ भी रखो, हमेशा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पर ही जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट, दोनों में y पॉजिटिव होता है। इसमें देखो x मैं यहां तक रखूंगा तो ये हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, इसके आगे रखूंगा तो नीचे जाने लगेगा, तो यहाँ पर y नेगेटिव आ गया कुछ वैल्यूज के लिए। यहाँ हमेशा पॉजिटिव है, यहाँ हमेशा पॉजिटिव नहीं है, किसी एक पॉइंट पर 0 है, ठीक है। तो अगर अपवर्ड पैराबोला है तो ये हमेशा नेगेटिव नहीं हो सकता है एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन किसका है? y का, ठीक है। तो अपवर्ड पैराबोला नहीं होगा। डाउनवर्ड पैराबोला है मतलब लैम्डा अगर नेगेटिव है, अगर डाउनवर्ड पैराबोला है तो डाउनवर्ड पैराबोला में भी ये सारी चीजें हो सकती है। तो ऐसे कट कर सकता है ना, और डाउनवर्ड पैराबोला में टच भी कर सकता है, और डाउनवर्ड पैराबोला में नीचे से निकल सकता है। हम चाहते हैं कि हमेशा नेगेटिव हो, तो हमेशा नेगेटिव हो, तो ये हमेशा नेगेटिव नहीं है, कभी 0 हो गया वो वाला, तो ये होगा, तो ये होगा मतलब एक्स एक्सिस को कभी कट नहीं करेगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? डी नेगेटिव। दिख रहा है, कोई रूट्स नहीं है इसके। तो इसीलिए आपको क्या करना है, यहाँ पर डी नेगेटिव वाली कंडीशन लगानी। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 6 लैम्डा का स्क्वायर 36 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इंटू लैम्डा इंटू माइनस 2, तो प्लस हो जाता है। तो इसमें पैराबोला जीवन है पहला तो बनेगा ये वाला पैराबोला अपवर्ड था। हाँ, तो अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो अपवर्ड, और अपवर्ड में ऐसा केस पॉसिबल नहीं। अच्छा हाँ, तो लैम्डा नेगेटिव दिया मैंने, तो डाउनवर्ड में ये वाला केस पॉसिबल हमेशा नहीं। हाँ, तो लैम्डा तो डी नेगेटिव होना चाहिए, तो यहाँ से ऐसे लगा दिया। आपको क्या करना है, बस सिंपल सा याद रखना। देखो मैं 2-3 चीजें लिखवा दूंगा तो उससे हो जाएगी सारी चीजें। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है ना? देखो अब मैं एसेंस में बता देता हूँ, क्या याद रखिए इसका। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो इसमें पहली बात a पॉजिटिव और a नेगेटिव, ठीक है, a पॉजिटिव और a नेगेटिव। तो यहां से पहले पता होना चाहिए कि अपवर्ड पैराबोला है और ये डाउनवर्ड पैराबोला है, ठीक है। अब उसके बाद अगर अपवर्ड पैराबोला है तो यहां से जो y है, अपवर्ड पैराबोला है, तो अगर y नेगेटिव, ये पॉसिबल नहीं है, y पॉजिटिव के लिए d नेगेटिव होना चाहिए। फिर यहाँ पर y नेगेटिव के लिए d पॉजिटिव, समझ में आ गया था, ये भी समझ में आ जाएगा, पॉसिबल नहीं। डाउनवर्ड पैराबोला में d नेगेटिव होना चाहिए। हाँ, बस इतनी सी बात है, देखो समझ में आ जाएगा। a पॉजिटिव अपवर्ड पैराबोला, ठीक है, और a नेगेटिव डाउनवर्ड पैराबोला, यहां तक आ गई। a नेगेटिव, अगर a पॉजिटिव अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है, अपवर्ड पैराबोला में अगर ये एक्सप्रेशन, क्या ये हमेशा नेगेटिव हो सकता है? सोचो, अपवर्ड पैराबोला नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो नेगेटिव नहीं हो सकता है, हाँ, तो पॉजिटिव हुआ हमेशा, उसकी क्या कंडीशन कि वो कभी कट ही ना करे, तो डी नेगेटिव। ही नहीं हो सकता जितने में वो नीचे है। हाँ, है ना, अगर हमेशा पॉजिटिव होना, हमेशा पॉजिटिव की बात हो रही है, हमेशा पॉजिटिव हो जाए तो एक्स एक्सिस को कट नहीं करना चाहिए, तो कट नहीं करना चाहिए तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, तो यहाँ से कंडीशन लग जाएगी। और फिर अगर डाउनवर्ड पैराबोला है तो ये हमेशा पॉजिटिव नहीं हो सकता,
हमेशा नेगेटिव चाहिए तो फिर वो भी कट करना चाहिए, तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है ना। तो बस इस चीज को याद रखिए। तो ये जिसकी इक्वेशन दी थी वो इमेजिनरी पैराबोला था, इमेजिनरी था पैराबोला। हाँ ऐसे कुछ था। इसको थोड़ा और सिंपलीफाई कर देते हैं। देखो और सिंपलीफाई कर देते हैं यहाँ से। नहीं सर भैया ना सुन लो, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव दी हुई है, तो कंडीशन क्या लगानी है दोनों में? यही कंडीशन लगानी है। आया समझ में? यस सर। बस इस चीज को याद रखिए आप। कहीं पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 दी हुई है तो उसमें आपको कंडीशन क्या लगानी है? नीचे डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव। बस डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव से लगाएंगे तो सारे आंसर आ जाएंगे। आगे वैसे भी उस नेगेटिव का सर साइनों का मतलब क्या होता है? ट्रीट तो इक्वल्स टू की तरह करते, मतलब उधर भेजना ये सब तो उल्टा हो जाता है ना, साइन चेंज हो जाता है। अगर नेगेटिव और नेगेटिव नंबर से आप नेगेटिव नंबर इधर उधर भेजते हो, अगर मल्टीप्लाई और डिवीजन में भेजते हो तो साइन चेंज हो जाता है इनइक्वालिटी का। बताया था इनइक्वालिटी का रूल। देखो अगर मान लो -2 ग्रेटर देन -3 लिखा हुआ है, सही है? नहीं सही है। हाँ ठीक है, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, अब कौन बड़ा हो गया ना साइन चेंज? मल्टीप्लाई और डिवाइड में ऐसा होता है नेगेटिव नंबर से नेगेटिव। और सर जैसे ये कह रहा था, जैसे ये इक्वेशन लिखी तो इसमें 12 उधर भेज दिया, ऊपर वाली सर cos थीटा 12 उधर भेज दिया 0 की तरफ, तो कोई दिक्कत नहीं। उससे बोल तो इक्वल्स टू माइनस से उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और साइन एंड कुछ नहीं बदलेगा इनइक्वालिटी का। नहीं। आगे बताइए, आगे बताइए। 66 A point C with position vector दिए हुए हैं, this divides AB vector in the ratio 3:2। देखो एक पॉइंट C दिया हुआ है, ठीक है, और ये AB वेक्टर को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 3:2। पोजीशन वेक्टर ऑफ A दिया हुआ है इतना, पोजीशन वेक्टर ऑफ B निकालना है। सिंपल है। तो इक्वल्स टू में जो आएगा वो दिया हुआ है ना सर? हाँ, AB वेक्टर में आ गया सर। A दिया हुआ है -I + 6j5k, ठीक है। B वेक्टर आपको निकालना है, और एक पॉइंट C है जो 3:2 में डिवाइड कर रहा है, और वो दिया है -14/5, 39/5 एंड 28/5। तो देखो B के पोजीशन वेक्टर निकालने, तो देख लिया ऑप्शंस में 4 -4, अच्छा नन ऑफ दीज भी है ना, तो निकालना पड़ेगा आपको। अगर नन ऑफ दीज नहीं होता तो कोई एक निकाल के देख सर लेते। इससे पहले जो डिस्क्रिमिनेंट वाला आपने बताया था उसमें आपने सर जब कही थी cos थीटा 0 से छोटा होगा, मतलब कोई एक वैल्यू माइनस की होगी, तो ऑप्शन में देख सकते थे सर पे की वैल्यू थी जो माइनस की, मतलब 0 से बड़ा होगा नहीं लैम्डा। cos थीटा अगर नेगेटिव है ना, cos थीटा नेगेटिव है तो दो केसेस बन गए थे, लैम्डा पॉजिटिव लैम्डा नेगेटिव। चेक करना पड़ेगा ना पहले, लैम्डा पॉजिटिव है तो ऐसा उसमें पॉसिबल दिया था कि cos थीटा हमेशा मतलब cos थी, तो cos थीटा नेगेटिव हो सकता है ना, तो फिर पूरी इनइक्वालिटी नेगेटिव होगी। हाँ तो इनइक्वालिटी तो मतलब उसका जो एक आंसर आएगा वो भी नेगेटिव होगा जरूरी या नहीं है 0 ना। के होगा? जरूरी नहीं है। 1 - लैम्डा अगर नेगेटिव बोल रहे हैं तो लैम्डा क्या आएगा यहाँ पर? माइनस ग्रेटर देन 1 से बड़ा। तो ऐसा नहीं है, इनइक्वालिटी अगर नेगेटिव है तो अंदर के वेरिएबल सारे नेगेटिव। लैम्डा इक्वल्स टू -1 उधर गया माइनस ग्रेटर देन, सॉरी। हाँ देखो बताइए, बी के कोऑर्डिनेट बता दो, बहुत सिंपल है। तो क्या होगा? x y z करके निकाल x y z मान लेना, निकाल लोगे बहुत आराम से। निकाल लेंगे नहीं निकाल लेंगे? देखो यस सर। -14/5 कैसे आया होगा? 3 × x है ना, एंड 2 × -1 अपॉन 3 + 2 5। बहुत सिंपल, x आ गया यहाँ से, -12 -4 आ जाएगा। तो सर आ गया एक ही में है और -4। नन ऑफ दीज भी दिया हुआ है, निकाल लेना ध्यान से। अच्छा सर नन ऑफ दीज निकालें जरूर? हाँ नन ऑफ दीज होता नहीं है सर, हो जाता है। आगे बताइए, आगे बताइए, आगे आगे सर
acting on a point A with position vector about the point P is मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो एक फोर्स वेक्टर दिया हुआ है जो किस पर एक्ट कर रहा है, एक पॉइंट ए है। ये अच्छा जी वाला सर हमने कर दिया सर, पीछे देख के कर दिया। देखो मूवमेंट ऑफ फोर्स, ये फोर्स लग रहा है यहाँ पर 1 - 1 1 का, ठीक है, एक्टिंग ऑन अ पॉइंट ए। इस पॉइंट ए के पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं 4 3 -2 और अबाउट द पॉइंट एक पॉइंट और दिया हुआ है 1 0 1। तो क्या निकालना है सर? अबाउट द पॉइंट का मतलब इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालना है, मोमेंटम निकालना है। मोमेंटम नहीं, मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? फोर्स का F मूवमेंट क्रॉस R। एक तो टॉर्क होता है, FI होता है सर। टॉर्क क्या होता है? movement is due to a force not having an equal and opposite force directly along its line of action. सर लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है? ये लाइन ऑफ एक्शन। तो मतलब सर अबाउट अ पॉइंट मतलब सर जी नहीं समझ में आ रहा। देखो ये है लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन ये पॉइंट फिक्स है, ठीक है, जैसा LOC और एक पॉइंट ए है उस पर फोर्स लग रहा है और ये इससे कनेक्टेड है। तो कितना मूवमेंट ऑफ फोर्स ए पे फोर्स लग रहा है, वो B से कनेक्ट है, तो गोल कट जाएगी। तो टॉर्क निकालना है आपको, सीधी सी बात। इसी को बोलते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स। ये का- मोमेंटम अलग होता है, इसको बोलते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स। समझ गए? निकाल दो F क्रॉस R। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है? यस सर। I J K 1 - 1 1 3 3 माइनस निकाल दियो, आ जाएगा। आगे बताइए। सर 69 ही था, यही तो था, कभी तो हाँ सेम था लेकिन आया नहीं था। तो कर लेना। अबाउट द ओरिजिन मतलब इसमें जो P पॉइंट लेंगे वो 0 0 0 हाँ। लेंगे। अब सर 71 में सर देखो जरा सर, The torque about the point A of a force through B is, वही है। लेकिन इसमें से जो मेरा डाउट था, इसमें पता कैसे चलता है कि BA निकालना है या AB? कुछ भी निकाल दो, फाइनली तो मैग्नीट्यूड पूछा होगा। पॉइंट पूछा था नेगेटिव। इसको निकाल के बाद इसका मैग्नीट्यूड निकाल देना है। तो मैग्नीट्यूड पूछा, देखो टॉर्क अबाउट अ पॉइंट, अबाउट पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट घुमाना है हमें, ठीक है। तो 3 - 1 फोर्स दिया हुआ है थ्रू, तो सब कुछ दिया हुआ है। ये निकाल दो चाहे भी निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन का ही डिफरेंस आएगा बस, है ना। तो मान लो आंसर में आपका आया 2 3 -1, तो ये तो या तो ये दिया होगा आंसर में, या तो क्या दिया होगा -2 -3 1 दिया होगा। तो मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा, उसे निकाल देना। तो सर इसमें BA अच्छा वो 73 A B C are 3 non-zero vectors, no 2 of which are collinear। तो कोई भी दो कोलिनियर नहीं है, मतलब A क्रॉस B 0 नहीं है। कौन सा पूछा था? 73। A क्रॉस B 0 नहीं है, B क्रॉस C 0 नहीं है, C क्रॉस A B 0 नहीं है। Which are collinear and A plus B is collinear with C। बताओ A plus B अगर C के साथ कोलिनियर है तो क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट 0 और B प्लस C A के साथ कोलिनियर, तो B plus C क्रॉस A, ये भी 0 आ जाएगा। A B C किसके? C plus A क्रॉस B, ये भी 0 आ जाएगा, ठीक है। Then A plus B plus C is equal to A plus B का होल स्क्वायर करके होता है, और फिर इससे 2AB 2BC 2CA की वैल्यू बदल देना है 0 0 if A plus B plus C are 3 non-zero vectors, no 2 of which are collinear। A plus B plus C is equal to किसके बराबर होगा? A plus B plus C के B के, क्यों? क्योंकि A और C के कोलिनियर तो दे रखा, B बचा C। हाँ देखो A plus B plus C, इसकी वैल्यू पूछे ना, A plus B plus C की वैल्यू बतानी है। तो अगर A plus B कोलिनियर है C के,
ये भी एक तरीका बताया था, इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स सी लिख सकते हैं। हाँ सर, दो तरीके बताए थे मैंने। और इसी तरह से b प्लस सी को म्यू टाइम्स ए लिख सकते हैं, दूसरा वेरिएबल। तब सर की लेना है? अब की लेना सर वेरिएबल। दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये कट जाएगा b से b, a उधर से माइनस लेम्डा माइनस b इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू लैम्डा c माइनस नहीं सॉरी म्यू a। सर इधर उधर भेज के सर लेम्डा और ए म्यू निकाल दो। A, B, C are three non-zero vectors, no two of which are collinear. A plus B, C is collinear with C, और B plus C is collinear with A. A plus B plus C के वैल्यू क्या है? तो यहाँ तक तो सही है हमारा। A प्लस B को लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स C, ठीक है, और B प्लस C को लिख सकते हैं म्यू टाइम्स A। देखो A प्लस B प्लस C इसकी वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ दो तरह से। एक तो A प्लस B रख दिया मैंने, कितना आ जाएगा? लैम्डा C प्लस C, ये लैम्डा प्लस 1 टाइम्स C आ गया। और एक इस तरह से भी निकाल सकते हैं B प्लस C की वैल्यू रख के, तो A प्लस B प्लस C कितना है? म्यू A, तो ये 1 प्लस म्यू टाइम्स A आ गया। दोनों A प्लस B प्लस C की वैल्यू है, हाँ सर, दोनों बराबर कर दी, लैम्डा प्लस 1 C टाइम्स 1 प्लस म्यू टाइम्स A, ठीक है। तो यहाँ से C कितना आ गया? 1 प्लस म्यू अपॉन लैम्डा प्लस 1 टाइम्स A। देखो अगर इसकी कुछ वैल्यू आई, मान लो 2 आया, 3 आया, तो C इज इक्वल टू 3 टाइम्स A। तो C और A दोनों कैसे हो गए? कोलिनियर हो गए। यस सर, 3 टाइम्स अच्छा है सर, है ना? लेकिन क्वेश्चन में तो बोला है कि कोलिनियर नहीं है, तो कोलिनियर नहीं है तो इसकी कोई ऐसी वैल्यू नहीं आनी चाहिए, तो क्या हो जाए? ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अच्छा 0 के अलावा कुछ और आ गया तो कोई तो फिर तो ये एग्जिस्ट करेगा, तो कोलिनियर हो जाएगा। तो 0 कब आएगा? जब म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। तो यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर ये कोलिनियर नहीं है तो म्यू -1 होना चाहिए, ठीक है। और म्यू -1 यहां रख दो, b प्लस c वैल्यू b प्लस c माइनस है, तो a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी आएगी? 0। यस सर, तो नन ये ऑप्शन नन। यस सर, ऑप्शन जी लिख लें सर। चलिए ठीक है, इसके आगे हम कल नाइस क्वेश्चन।